हेलो फ्रेंड, आज मैं एक करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और कल या परसों हमारी करवा चौथ वाली व्लॉग आएगी जो कि वो होता है ना पूजा वाली वो। लेकिन फ़िलहाल तो आज मैं आप सभी के सामने शॉपिंग वाली मैंने क्या क्या ख़रीदारी की थी और पूजा के लिए क्या क्या सामान लाई थी ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। और कल जो है ना बाकी की वीडियो में कल या परसों वाली वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये थोड़ी सी मैंने ना एक वीडियो एडिट की थी, इस ऐप का नाम है मस्त ऐप। उससे थोड़ा सा वीडियो बनाई थी तो उसे भी थोड़ा सा आगे लगा दी है ना, आप लोग देख लो। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मार्केट और मेरे हाथ में देखो क्या है, ताला। मुझे ताला लगाना है अपने गेट में, तो मैं ताला हाथ में लेकर ना सोची थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ ताला का भी, क्योंकि अभी मैं गेट में ताला लगाऊंगी। उसके बाद हम लोग सभी मार्केट जाएंगे। मार्केट से ना पूजा की सारी चीज़ें लाना है और साड़ी वगैरह भी ना मैंने ली थी, तो वो टेलर वाले के पास से था है ना, तो मुझे उसे भी लाना था। तो अभी मैं जाऊँगी और वो सारी चीज़ों को लेकर आऊँगी और क्या क्या लाऊँगी आप सबों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो फ्रेंड्स चलती हूँ मार्केट और आप सभी भी हमारे साथ चलिए, वहाँ देखिएगा कुछ। तो ये देखो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मार्केट और मार्केट में मैं आई थी साड़ी लेने के लिए। तो साड़ी ना मुझे करवा चौथ में लेने में थोड़ा लेट हो गया, मैं पहले से नहीं ली थी तो अभी थोड़ा लेट हो गई हूँ है ना। 2 दिन पहले मैं करवा चौथ से 2 दिन पहले शॉपिंग की सारी चीज़ों का है ना। तो ये सब भैया जो साड़ी दिखा रहे थे ना वो ब्लैक कलर का दिखा रहे थे। मुझे ब्लैक नहीं पहना जाता है ना करवा चौथ में, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था है ना। वैसे तो साड़ी अच्छी लग रही थी पर ब्लैक मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा था। तो भैया बोल रहे थे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने नहीं लिया था वो। और फिर ये देखो भैया ने मुझे ये वाली साड़ी दिखाई जो कि नेवी ब्लू कलर की थी। तो मुझे ये थोड़ा ठीक लगा क्योंकि ना फ़िलहाल जल्दी में अच्छी साड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं था है ना। और ये देखो सारी साड़ियाँ ना एक जैसे था, थोड़ा सा ना वो डिज़ाइन अलग अलग हो जा रहा था सबका। लेकिन अभी ये वाली जो साड़ी है ना वो अभी ट्रेंड में है, तो सोची चलो इस बार इसी साड़ी को लेती हूँ है ना। आप सभी को ये साड़ी कैसी लगेगी आप हमें ज़रूर से बताना। और अभी मैं ट्राई करके देख रही थी, तो ट्राई क्या भैया वैसे ही लपेट के दिखा रहे थे मेरे में। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो साड़ी है ना वो मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि इसे पहनने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा था मुझे। इसे ना साड़ी को बस लपेट के और उसमें जो हुक होता है हुक लगा लेना होता है और फिर ये जो साड़ी है वो आपका रेडी हो जाएगा। तो अभी तो मैं ढंग से पहनी नहीं ना, तो वो इस तरह का दिख रहा है। और इसी साड़ी में देखो एक रेड कलर का दिखाए थे भैया, तो इसे भी मैंने देखा ट्राई करके। रेड कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ना नेवी ब्लू कलर ली है ना। तो भैया ने 3 कलर दिखाया, 3 कलर में मुझे रेड तो अच्छा लग रहा था, लेकिन रेड पता नहीं क्यों मैं नहीं ली, नेवी ब्लू कलर ले ली है ना। और ये जो पिंक है ना, तो ये सब कपड़ा रखा हुआ है ना, बहुत अच्छा कपड़ा होता है ये भैया के पास, मतलब इस शॉप में। और वो ना जैसा आप बोलेंगे ना बिल्कुल वैसा आपको साड़ी बना कर दे देंगे। तो ये देखो ये रेड कलर में था, तो साड़ी तो बड़ा मस्त लग रहा था, लेकिन ना मुझे इसमें जो वर्क किया हुआ था ना, ये देखो जो स्वेटर वाला होता है ना, जो जिससे हम लोगों का स्वेटर बना रहता है वो वाला लग रहा था, जैसे ऊनी साड़ी लग रहा था। मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं नहीं ली है ना। वैसे मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, साड़ी भी मस्त थी, लेकिन मैंने नहीं लिया इसे। और बाकी की जो साड़ी था ना वो नॉर्मल था, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन का, और कपड़ा अच्छा था लेकिन बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन का था, तो वो सब मुझे पसंद नहीं आ रहा था। एक वाइट कलर का दिखाया था भैया, मैंने सोचा नहीं मैं वाइट कलर नहीं लूँगी क्योंकि मुझे वाइट कलर पसंद नहीं है, ठीक है। और होता है ना वाइट कलर पहनना भी नहीं चाहिए। हाँ वो तो हो जाता है, अभी ट्रेंड में है तो थोड़ा बहुत सभी पहन लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पहनती। और एक ये साड़ी थी, ये देखो, तो ये भी कुछ खास तो नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस पता है कितना था, 5000 बता रहे थे भैया। और जो मैंने लिया उसका 2800 कुछ रुपये बताए थे, तो वो मैंने ली क्योंकि देखो तीज में साड़ी खरीदना पड़ता है, शिवरात्रि वगैरह हो जाता है, करवा चौथ हो जाता है, और दुर्गा पूजा दिवाली, हर बार तो कपड़ा ही खरीदना हो जाता है, कितना कपड़ा कोई खरीदे है ना। तो सोची थी कम प्राइस में थोड़ा लूँ, फिर भी 3000 के लगभग हो गया था। और 3000 के करीब तो साड़ी का ही लिया था, 2885 रुपये शायद। और 650 रुपये का उसका ब्लाउज दिया था, इसमें ब्लाउज नहीं था। ये जो नेवी ब्लू वाला साड़ी है ना इसमें ब्लाउज नहीं था, तो उसे अलग से दिया था, उसका 650 रुपये ले लिए थे। और जो आगे क्रीम कलर का आपको दिखा होगा, गोल्डन कलर में, सॉरी, तो गोल्डन कलर वाला जो साड़ी है ना वो 5000 का बता रहे थे। और यही है वो शॉप जिसमें मैं अभी साड़ी देख रही हूँ। ये मुझे दिव्यापुर का सबसे टॉप शॉप लगता है, लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो जाता है। अगर आप ध्यान ना दो ना तो बिल जितना आप लोगे नहीं ना उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ के बिल बना देते भैया। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगी है ना, आपको रसीद दिखाऊँगी, जो स्लिप है ना उसका।
मैंने क्या क्या ख़रीदा था, ये देखो ये एक चूड़ी ली थी और ये भैया ना इसे 60 रुपये बताए थे, ठीक है। और ये था पता नहीं कितने का था, और ये 120 रुपये का दे रहा था, जबकि ना ऑनलाइन 90 रुपये का आता है। लेकिन ना ये बोल रहे थे क्वालिटी अच्छा है। ये चूड़ी देखो बिल्कुल नॉर्मल है ना, नेवी ब्लू कलर और रेड वाला, और एक ये तो, और इसकी प्राइस में दिखाऊंगी भैया। पता है मैंने वहाँ पे नहीं देखी, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वहाँ पे अपना जो हमें रसीद दिए थे ना बिल बना के, वो बिल मैंने देखा ही नहीं है ना। वो जल्दी जल्दी में नाइट हो रहा था, जल्दी जल्दी में मैं चली आई, वहाँ मैं बिल बिल्कुल नहीं देखी है ना। अगर मैं देखी होती तो मैं वहाँ पे भैया को बोल दी होती, लेकिन चलो कोई नहीं देखी तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये देखो यही है शॉप, इसमें ना बहुत ही अच्छा कपड़ा रहता है, मिलता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली मिलता है। लेकिन देखो अगर पैसे खर्च हो ना और कपड़ा अच्छा मिल जाए तब तो मन खुश हो जाता है। लेकिन ना ये देखो हमारे साथ तो क्या हुआ है ना कि मतलब कपड़े तो सही लगा मुझे, और ये सब देखो यहाँ पे प्लाजो लगा हुआ था, लेकिन ना मैंने बिल नहीं देखा। और चूड़ी का भैया बहुत ज़्यादा प्राइस ले लिए, मतलब जो नॉर्मल चूड़ी का दाम है ना 270 रुपये करके ना, तीनों चूड़ी का ले लिए। तीनों चूड़ी जो मैंने आगे आपको दिखाया था ना, वही तीनों चूड़ी मैं ली थी, और 270 रुपये का दिया भाई। लेकिन वो भैया उस टाइम मुझे बोले थे कि वो 60 रुपये का है, फिर पता नहीं बिल कैसे बन गया। वो मैं नेक्स्ट टाइम जब ये इस शॉप पे जाऊँगी ना तो मैं उन्हें बताऊंगी, है ना, मतलब बताऊंगी तो नहीं, लेकिन फिर भी पूछूंगी भैया आपने ऐसा क्यों किया, बिल क्यों गड़बड़ बनाया, है ना। तो सारी शॉपिंग होने के बाद ना यहाँ पे बिल बन रही थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और यहाँ पे मैंने जो चीज़ ली वो सब डब्बे में पैक कर दिए हैं, और यहाँ पे बिल बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन मैं यहाँ पे देखो वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, लेकिन मैं बिल को पढ़ी नहीं, यही एक गलती कर दी मैं। लेकिन जब भी जाऊँगी ना तो उन्हें एक बार टोकूँगी ज़रूर, है ना। अगर कस्टमर ध्यान ना दे तो ऐसे गड़बड़ी कर देते, बताओ, बिल बढ़ा चढ़ा कर ना। पता है 5,000 का बिल बना दिए थे वो, जबकि मैंने बस साड़ी ली थी, एक ब्लाउज था और बाकी चूड़ी था और 2 क्रीम था, बस इतनी ही चीज़ का। फिर भी पता है, चलो मैंने नहीं देखा तो चलो। अब मैं आपको दिखाती हूँ करवा चौथ में मैंने कौन कौन सी चीज़ें लाई थी जो कि पूजा के लिए, है ना, तो मैं उसे दिखा देती हूँ। और यही सब सारी चीज़ें थी जिसे मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ के दिन। यही सब हमारी शॉपिंग हुई थी, और मुझे ये जो चूड़ी है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैं इसे ले ली। और यहाँ पे ना जो चूड़ी है वो 3 ही चूड़ी था, सॉरी 3 नहीं 4 चूड़ी था। एक और था, कौन सा, हाँ एक ये हो गया, एक ब्लू वाला डब्बा वाला था जिसे भैया ने 60 रुपया बोला था, और एक वो हो गया, है ना। तो यही थी हमारी चूड़ी वगैरह सब लेकर श्रृंगार, और 2 क्लिप भी लिया था। देखो मैं क्या क्या ली थी आप सभी के सामने दिखा देती हूँ, है ना। तो बस यही सब थोड़ी बहुत। तो जब मैं वो वाली शॉप पे गई थी ना, साड़ी वाली शॉप पे, वहाँ पे ही 5,000 की बिल बन गई थी भाई। और फिर ये जो करवा चौथ वाले सामान का चीज़ आता है पूजा वगैरह का, करवा वगैरह, तो वो सब का अलग से ही लग जाता है। यही थी वो चूड़ी जो कि हमारे साड़ी में से मैच कर रहा था। चूड़ी मैंने ना बहुत दिनों से नहीं लिया था, वैसे तो तीज में ली थी, लेकिन 2 डब्बे ही ली थी। तो मेरे यहाँ ना चूड़ी ज़्यादा ही टूट जाती है, तो फिर मैं एक बार बहुत सारा चूड़ी ले ली। अब ये बहुत दिन तक चलेगा, है ना। अब देखती हूँ कब तक, दिवाली में तो नहीं ख़रीदना पड़ेगा शायद, क्योंकि इतनी सारी चूड़ी हो गई है। अभी नहीं खरीदाएगा, है ना, अभी कुछ भी नहीं खरीदाएगा। और पता है मेरे हस्बैंड जी क्या बोल रहे थे कि जब भी कोई पर्व आता है तुम तो मुझे वो लगा देती हो, चूना लगा देती हो। और सच भी है यार, जब भी कोई पर्व आता है ना तो खर्च तो होता ही है ना। तो लेकिन एक बात होता है ना कि जब तक हम खर्च नहीं करते, कोई भी पर्व आए, कोई भी फेस्टिवल आए, जब तक हम लोगों से खर्च नहीं होता है, जैसे लगता है हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है ना। तो हस्बैंड जी तो चिढ़ेंगे भाई, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो तो करेंगे ही ना। तो फिर कोई नहीं, उन्हें बोलने देते हैं। और फिर मैंने जब कर ख़रीदारी की थी, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने पूजा के लिए शॉपिंग की थी। पूजा का कुछ सामान लाई थी, लेकिन ना मैंने थोड़ा सा आधा ही ये पूजा का सामान लाई हूँ, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी ना उसमें पूरा फुल वीडियो डालूँगी, है ना। मतलब मैंने पूजा का सामान में क्या क्या ली थी वो सब डालूँगी, लेकिन यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है ना, तो मैं थोड़ा सा ही दिखा पाऊँगी कि पूजा के लिए मैंने आधा चीज़ लाई थी, और फिर बाकी का जो वीडियो मैं बाद में एडिट करके डाल दूँगी। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं पूजा के समय ना जो अपनी सास के लिए होता है श्रृंगार और अपने लिए होता है, वो सब में क्या क्या होता है ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो ये सब श्रृंगार है, जिसमें है नेल पेंट, चूड़ी, 2 ऐनक, और जितनी भी मैंने अपने लिए चीज़ ली थी ना,
और वैसे ही मैं सासू माँ के लिए भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए किसी और तरह का श्रृंगार लूँ, सासू माँ के लिए किसी और तरह का, ऐसा नहीं करती हूँ मैं, है ना। जैसा भी लेती हूँ तो दोनों का सेम रहता है ना। तो चलो मैं इसे अच्छे से दिखा देती हूँ कि मैंने श्रृंगार में क्या क्या खरीदा था, है ना। और ये देखिए, ये है हमारा करवा। तो इस बार ना मैं इस तरह से सजाया हुआ जो करवा रहता है ना वो ले ली, क्योंकि हर बार तो मैं सिंपल लेती थी या फिर थोड़ा बहुत खुद से सजा देती थी, लेकिन इस बार मैं इस तरह से सजाया है, ले ली। और ये बिछिया इधर मिलता है ना यूपी में, ये वाली जो बिछिया है ना, इसी को पूजा में चढ़ाते हैं लोग। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी यही वाली बिछिया ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 जगह में चीज़ें रखी हैं, और एक सासू माँ के लिए, एक मेरे लिए होगा। तो यहाँ पे चूड़ी, कंघी और अलता है, और एक कलावत मैंने अपने वाले में रखा है, और एक क्रीम है। और फिर ये बाल में बांधने वाला मैंने इस तरह का लिया है, क्योंकि मेरी सासू माँ इस तरह का लगाती हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए भी और अपने लिए दोनों सेम तरीके से ही ले लेती हूँ, क्योंकि तीज में तो बैक पिन वगैरह ली थी, तो इस बार सिंपल ही सब कुछ ले लिया ना। और मैं दोनों जगह एक एक चीज़ करके रख दूँगी, ताकि हमें पूजा के समय ना निकालने में आसानी होगी। फिर मैं 2 पन्नी में डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पे एक नेल पेंट है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कलावत, अलता, नेल पेंट और वो बाल में बांधने वाला जो होता है रबड़। और मैंने अपनी तरफ एक लिपस्टिक रख दिया है, कंघी भी है, और एक ऐनक भी रहेगा, एक बिंदी भी है। यहाँ पे देखो बिंदी ना एक मैं अपने में, एक मैं अपने सासू वाला में रखूँगी। और फिर मैंने दोनों साइड एक सिंदूर को रखा है, और सारे श्रृंगार को मैंने अलग अलग करके रख लिया है, ताकि पूजा के समय आसानी हो। और फिर यहाँ पे ऐनक भी एक सासू वाले में और एक अपने वाले में रखूँगी, और बिछिया को भी एक अपने वाले में रखना है, एक सासू माँ वाले में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 2 जगह करके बांध कर रख दूँगी। तो यही ये देखो जो श्रृंगार आता है ना करवा चौथ में, मैं चढ़ाने के लिए लाती हूँ, एक अपने लिए और एक सासू माँ के लिए। तो यही सब सामान रहता है, और इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा तो हर साल हो ही जाता है ना, कुछ ना कुछ। तो बस यही सब था, यही सब मैं लेकर आई हूँ, और यही पूजा में मैं चढ़ाती हूँ। और एक ब्लाउज का पीस भी रहता है सासू माँ के लिए, जो मैं अभी नहीं लाई हूँ, शाम में जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी। वो नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूँगी, या फिर देखती हूँ इसी में डला पाता है तो डाल दूँगी, या फिर अगले बार वाला में डाल दूँ। और आप चाहे ना तो चांदी का बिछिया भी ला सकते हैं। मैंने इस बार इस तरह से यूपी में ना ये वाली बिछिया मैं हर किसी को पहने देखती हूँ, जब भी पूजा होता है ना सभी यही वाली चढ़ाते हैं, तो मैं इस बार यही वाली चढ़ाती। वैसे मैं हर साल पिछले 5 साल से मैं चांदी वाली बिछिया चढ़ाती थी, लेकिन इस बार ना मैं यही ले आई हूँ, है ना। मैं भी सोची चलो इसे ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि हर किसी के पैर में मैं देखती हूँ इसे ही पहने रहती है। और आपको एक बात बताऊँ, मैंने पहली बार बजट में कुछ ख़रीदारी की है ना। वैसे जब भी कोई पर्व त्यौहार आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते थे मुझसे, लेकिन इस बार ना मैं बड़े ही अच्छे से शॉपिंग कराई सारी चीज़ों को। तो जब पिछली तीज में ना मैंने बहुत अच्छा सारा सामान लेकर आई थी, तो इस बार सोची चलो हल्का कुछ ले लेते हैं, क्योंकि बार बार पूजा करना होता है, इतना यूज नहीं हो पाता है, फिर फिकाता ही है ना, मतलब, या फिर रखा रह जाता है। तो फिर सोची चलो इस बार बजट में लेते हैं। और ये देखो बहुत ही अच्छे बजट में ये सारे चीज़ आ गए हमारे, तो इस बार तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। और यहाँ पे देखिए एक करवा है, और इसके ऊपर जो ढपनी होता है ना इसे ढकने वाला वो भी है, और एक चुका टाइप का गोल जैसा होता है, इसे बिहार में चुका बोलते हैं, जो गोल वाला है ना उसे चुका बोलते हैं। यहाँ पे माता रानी का मैंने माला ले लिया है, और चुन्नी अभी लाना है। और उसी दुकान में ये मिल रहा था, देखो जो बत्ती देने वाला होता है ना वो, और सिंदूर, तो ये दोनों भी मैं ले ली। सोची जब मैं शॉपिंग करूँगी पूजा का सामान तो थोड़ा कम हो जाएगा उस टाइम लेने में, तो मैं ये दोनों भी ले ली उसी शॉप से। और बस यही सब हमारा सामान था, तो इतना शॉपिंग आज हुई थी। और फिर अभी मैं जाऊँगी आज शाम को, तो फिर मैं उसकी ब्लॉग ना जो मैं करवा चौथ वाली पूजा वाली वीडियो डालूँगी, उसमें मैं आधा शॉपिंग वाली थोड़ी बहुत वीडियो डाल दूँगी। तो बस हमारी आज की यही ब्लॉग थी। और अभी मैं मेहंदी दिखा देती हूँ। ये देखो हमारी मेहंदी, तो मेहंदी भी मैंने खुद से ही रखा है हाथ में और पैर। तो ये मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है और खुद से रखा था, क्योंकि हमारे पास ना कोई है नहीं लगाने वाले, तो और पार्लर भी मैं नहीं जा पाई थी बच्चों की वजह से, टाइम भी ज़्यादा नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सिंपल सा मेहंदी में रखी थी इस बार। कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी खुद से बनाया हुआ, आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा। नहीं आता तो नहीं है उतना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम चलाने लायक तो बना ही लेती हूँ मैं मेहंदी, मतलब रच ही लेती हूँ। तो यहाँ ऊपर में देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से, नीचे भी सिंपल तरीके से है, तो बस सिंपल तरीके से ही मैंने मेहंदी लगाया है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।